कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छा सोचते हैं। आप विदित है कि मैं आपके 2024 के प्रश्नों के माध्यम से 2025 भर्ती की तैयारी करवा रहे हैं और बेहतरीन ढंग से तैयारी हो रहा है, जो मुझे पता है क्योंकि मैं चारों पोर्शन कवर करवा रहा हूँ। पहले जानकारी सुन लीजिएगा, अगर आप नए हैं तो और पुराने हैं तो भी दिक्कत नहीं, सुन लीजिएगा विद्यार्थियों। रीजनिंग कवर हो रहा है, मैथ्स कवर हो रहा है, हिंदी कवर हो रहा है, जीके जीएस कवर हो रहा है मेरे विद्यार्थियों। जाके देखें चारों पोर्शन, आपको PYQ मिल जाएंगे और बिल्कुल टॉप वीडियो में निर्धारण विद्यार्थियों। आपको बता दें लगभग अभी तक हमने आपके लिए पूरा दिसंबर महीने वीडियो बनाया हूँ, पूरा फरवरी बना रहा हूँ। 200 प्लस वीडियो मिल जाएंगे आपको चारों पोर्शन के। और आप पढ़ना चाहते हो तो जाकर एक बार विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट का नाम रहेगा SSC GD कांस्टेबल 2023-24 नाम से प्लेलिस्ट बना है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो, विजिट कीजिएगा। अगर आप अच्छा लगेगा, आपके फायदेमंद होगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैसे अगर आपको अगर आपको आप राय देना चाहूँ तो आप दोनों विद्यार्थी जाके पढ़ लीजिएगा। 80-90% आपको बेनिफिट मिलेगा। जिस मैं कहता हूँ फायदा मिलेगा मतलब मिलेगा, क्योंकि मैं विश्वास के साथ जानकारी दे रहा हूँ और सही सटीक जानकारी पढ़ाया हूँ। टेंशन की बात नहीं है। मैथ्स का हो दिक्कत नहीं लेना है, रीजनिंग दिक्कत नहीं लेना है। जो भी टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ और अभी टॉप चल रहा है, जाके देखिएगा। चलिए, और मैथ्स की जानकारी बता दें, हमने इसके पहले एक बात कर 1 मार्च के बनाए हैं, 5 मार्च के बना चुके हैं, 6 मार्च के बना चुके हैं, बना रहे हैं। इस प्रकार से हर टॉपिक का मैं दो कवर कर रहा हूँ मैथमेटिक्स का। तो 6 मार्च का 2024 का शिफ्ट नंबर चौथा ले रहा हूँ विद्यार्थी। इसके 10 प्रश्नों का पार्ट ए नहीं बना है, अब पहला पार्ट चलने वाला है जस्ट। इसके पहले हमने तीसरा शिफ्ट के, ध्यान रखें, तीसरा शिफ्ट कराया है 2 पार्टों में, 10 प्रश्नों का, फिर 10 प्रश्नों का। तो पार्ट ए पार्ट बी अगर आप नहीं देखे जाके देखिएगा। और विद्यार्थियों आप लोग बता दें 5, 4, 5, 6, 7, 8 हुआ नहीं है। इन तारीखों के विद्यार्थी आप पता लगा सकते हो कि पेपर का पैटर्न क्या उनका कहना होगा। सर 2024 के अनुसार 2025 में भी आ रहा है, तो 25 में नहीं आ पार करना मेरे विद्यार्थियों, 24 को पढ़ना पड़ेगा। तो हम 24 ही तो करा रहे हैं कवर, जाके देखिएगा, विश्वास करें। लोग हिंदी भी इतने अच्छे टॉपिक कवर करवा रहे हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं, और बिल्कुल मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी चारों पोर्शन कवर हो रहा है, जाके देखिएगा। मैं अकेला आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, वक्त लग रहा है, समय दे रहा हूँ, और मैं जानकारी सही दे रहा हूँ, सटीक दे रहा हूँ, जो GD कांस्टेबल 25 पूछ रहा है। और 2024 के ही प्रश्न है, उन्हीं के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, अलग तो है नहीं, बताइए। और पैटर्न वही फॉलो कर रहा है। तो आपको बता दें 4, 5, 6 और 7, 8, 7 तक एग्जाम हो चुके हैं, जो 25 फरवरी तक चलेंगे। तो 6 और 7 तारीख के हमने जीके जीएस का एनालिसिस का वीडियो बना चुके हैं। आप देखना चाहते हैं जाके देखिएगा। शिफ्ट बाय डे बाय किस प्रकार के प्रश्न आ रहा है 2025 भर्ती में, तो इसकी जानकारी आपको बता दें। प्लेलिस्ट का नाम रहेगा SSC GD 2025 जीके जीएस एनालिसिस या विश्लेषण करके एक प्लेलिस्ट अलग है। तो दोनों प्लेलिस्ट एक बार विजिट करें, विश्वास करें और एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर देखना आपको कहेंगे सर लोग सही जानकारी दे रहे हैं आप। चलिए, और बाहर गए दे रहे हैं 2024 के प्रश्न हल करवाने। चलिए दिखाते हैं इस शिफ्ट में, हम बता देंगे मैथ्स किस प्रकार का आया था और बनाना कैसा है, आपको तो पता ही होगा। हम आप कंटिन्यू आप देख रहे हो तो कितने सही तरीके से शॉर्ट्स और बुक सही तरीके से हल करके बताते हैं। चलिए तो देखते हैं मैथमेटिक्स। चलिए तो हम आपको प्रश्न लेके दिखाते विद्यार्थियों। हम आपको इस पार्ट 1 में 1 से लगा के 10 प्रश्न बताएंगे, फिर 11 से लगा के 20 तक आपको पार्ट बी में देखना पड़ेगा। तो दोनों पार्टों को कवर करना है, हम दोनों पार्ट कवर करवाएंगे। ध्यान रख, थोड़ी सी हम सिंपल टू हार्ड लेके चलेंगे प्रश्नों को, जिससे आपके दिमाग में दिक्कत ना हो। एकदम से हार्ड प्रश्न आता है, दिमाग काम नहीं करता है। चलिए वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। हम 2024 का भी देखेंगे तो तारीख डे बाई शिफ्ट पर वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, और 24 का पैटर्न 25 में उठा फेंक दिया। चलिए तो आपको क्या करना है, देखिए प्रश्न बना के बताते हैं। इतना आसान सा प्रश्न है। यदि x और y का अनुपात दिया है 8:5, मतलब x का मान 8 है, y का मान 5 है मेरे विद्यार्थियों, तो x और y माइनस बराबर 18 होता, तो x प्लस y का मान पूछ रहा। देखिएगा कुछ नहीं करना है, आपको पता है इसका मान कितना 8 है कि नहीं, और y का मान 5 है, बराबर 18 रख लीजिएगा। अंतर देखेंगे विद्यार्थी कितना आएगा जी, आप कहेंगे सर 3 का आ रहा है, 3 बराबर 18, 3 बराबर 18 हो जाएगा, 3 6 18, मतलब 1 इकाई बराबर 6 आ रहा है, सीधी बात। ठीक है, 1 इकाई बराबर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब है ये अनुपाती मान 8 है, अनुपाती मान 5 है, गुणा करेंगे 6 के साथ, गुणा करेंगे 6 के साथ, तो 8 6 48 आएगा, और ये 6 5 30 आ जाएगा, है कि नहीं। अब ये x का मान हो गया, ये y का मान, ये x का मान, ये y का मान, असली मान, इन दोनों का योग पूछ रहा, तो जोड़ दीजिए ना भाई। 0 और 8 बनेगा, और 4 और 3 7 बनेगा, 78 आ जाएगा। ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड मिल रहा है। तो अनुपात का कितना अच्छा कॉन्सेप्ट का प्रश्न आया था बताओ, है कि नहीं। हर टॉपिक में, हर शिफ्ट में आपको 2 या 3 प्रश्न मिलेंगे। GD कांस्टेबल 25 में मिल रहे हैं। विश्वास नहीं तो साथी को पूछ लीजिएगा, जिनका एग्जाम हो चुका है वो बता देंगे आपको कि सही कह रहे हैं। चलिए तो इस प्रकार के प्रश्नों को आराम से बना था भाई, है कि नहीं। x का मान दिया था, y का मान दिया था, यहाँ रख देते,
एक मतलब एक इकाई बराबर 6 आ जाता, 6 यहाँ गुणा करते, 6 यहाँ गुणा करते, तो वही 48 और 30 आ जाता। योग पूछ रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों, लास्ट तक बने रहिएगा, सही तरीके से बताएंगे, बिल्कुल टेंशन ना रहे आप, चिंता नहीं करना है गणित में चाहे कोई भी विषय में, ठीक है। जो भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं। चलिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 80% की कमी कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितना % कमी आएगा। देखिएगा, क्षेत्रफल बोलेगा तो 2 बार लेने का, आयतन बोलेगा तो 3 बार लेने का, ये बात ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। अगर ऑफलाइन क्लास आप अगर पढ़ते विद्यार्थी तो आपको बेहतर ढंग से समझा पाते हैं हम प्रश्नों के माध्यम से, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। लेकिन हम अब पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जल्द हम जीडी की तैयारी के बाद हम ग्रुप डी का लेने वाले हैं, आरआरबी का, ठीक, ध्यान रखें, जुड़िएगा, जुड़ना ना भूलें, जीडी के बाद उसी की तैयारी करेंगे। चलिए, 80% की कमी कर दी जाए, 2 बार क्षेत्रफल मतलब 2 बार लेना, ठीक है। 80 कम कर दो एक बार तो 20 बचेगा, फिर एक बार 80 कम कर दो तो 20 बचेगा। जी आपका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगर नीचे बैठेगा 100 0 0 तो 2 4, है कि नहीं। देखिएगा 4 माइनस 100 रखिएगा विद्यार्थियों, कितना आएगा, आप कहेंगे सर यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस का बनेगा माइनस, लेकिन बड़ी संख्या माइनस है तो यहाँ भाई 100 में 4 जाएगा तो 96 बचेगा, तो -96 बता रहा है। हानि और 96 ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, चौथे मिल रहा है। बताओ कितना आसान था कि नहीं, था कि नहीं। क्षेत्रफल बोलेगा तो 2 बार लेते हैं, परसेंट भले एक बार % दिया है, 2 बार लेना पड़ेगा, तो 80 की कमी मतलब 20 बचेगा, 80 की कमी मतलब 20 बचेगा, 20 गुणा 20/100, जो भी डाटा आएगा 100 से घटाना है, ठीक है। और हमेशा जो भी घट-पिट के आंसर आएगा उसको पहले रखना, उसके बाद लास्ट में 100 को इधर रखना, राइट तरफ, ठीक है। चलिए, अगर आंसर प्लस में आएगा तो लाभ होगा और हानि में आएगा, सॉरी माइनस आएगा तो हानि होगा। चलिए अगला प्रश्न दिखाएंगे, आप लोग उधर देखिएगा। पहले आपको हम शॉर्ट सिंपल प्रश्न करवा लेते, ठीक। सभी प्रश्न तो हमें ही करवाना है, टेंशन ना लें आपको, मैं 10 के 10 प्रश्न करवाऊंगा, पूरे 20 के 20 प्रश्न करवाऊंगा, टेंशन ना लें आप लोग। लेकिन आगे पीछे से कर रहे हैं थोड़ा प्रश्न को हार्डली टू सिंपल टू हार्ड लेके चलेंगे। चलिए, अब देखिए इतना सिंपल सा प्रश्न है मेरे विद्यार्थियों, इसके जैसा पहले शिफ्टों में भी आ चुका है, शायद 2 या 3 शिफ्ट पहले की बात करूँ मैं, हमें भुजाओं का सॉरी आयत क्षेत्रफल दिया था, भुजाओं की मान पूछा था, आपको याद होगा, अगर आपने देखे होंगे ना तो कहेंगे सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उस समय बताया था मैं इसका कॉन्सेप्ट, यदि 2 घनों का आयतन क्रमशः 64 और 343 है तो घनों की भुजाओं का आयतन, देखिए जब भी आयतन कह दिया तो वर्गमूल लगाने का, क्या लगाने का, सॉरी घनमूल लगाने का, ठीक है। घनमूल लगाओ, घनमूल लगाओ, 64 का घनमूल देखिएगा क्या बनेगा, घनमूल घनमूल, ठीक है। 64 का घनमूल 4 बनता है और 343 घनमूल कितना बनता है, 7 बनता है, इसका मतलब भुजा 4 हो गई, जिस 7 हो गई। ऑप्शन कहाँ में देखिएगा, ठीक, ऑप्शन आपको चौथा मिल जाएगा। अगर आपको क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या लगाओगे, वर्गमूल, क्या लगाओगे विद्यार्थी, वर्गमूल। मैंने इसके पहले बताया था, मुझे पता है, प्रश्न आया था, आप नहीं देखे आप गलती। चलिए अगला प्रश्न दिखाएंगे, और आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार के प्रश्न भी आप पूछ रहा है, और पिछले चैप्टर में पूछा है, बहुत आसान सा प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो प्रश्न दिखता है वो वैसा नहीं होता है, उसको समझना पड़ता है। देखिएगा, हमें ऑफ मतलब गुणा होता है कि नहीं, इसका मतलब हम भाग को गुणा कर लेंगे विद्यार्थियों, तो 80 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे जाएगा, है कि ध्यान रखें। आगे नहीं बताओ, अब आपको समझना है कि भाई भाग को हमने पक्षांतर के गुणा बना दिए, इस पोजीशन में नीचे का डाटा ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे आएगा तो ऊपर नीचे कर दिए, देख लिया आपने। चलिए, अब हमें कहता है 32 दूनी 64 होता है कि नहीं बताओ, और 23 दूना 46 होता है, इसका मतलब होता है 1/2 गुणा 1/2 आया, इसका मान 1/2 आ गया, इसका मान 1/2 गुणा का आ जाए, अब गुणा गुणा लग जाएगा। अब देखेंगे आप यहाँ 4 एकम 4 जाएगा, है कि नहीं, 4 एकम 4 जाएगा, मतलब 11, 4 एकम 4 जाएगा, 11 चौके 44 हो जाएगा। अब यहाँ 11 दूना 22 करोगे, 20 चौके 80 होगा, है कि नहीं, इसमें 4/1 आ गया। अब ऊपर 4 एकम 4, 4 एकम 4, ऊपर का मान 4 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 4 एकम 4, ऊपर 4 जाएगा, नीचे 4, तो 4 एकम 4 ऑप्शन आपका कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर चौथा में। तो इस प्रकार के प्रश्न हमें अभी अभी 2 3 4 चैप्टर पूछ रहा, बार बार दिखता बस बड़ा है, हल होता आराम से, है कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं, फिर रिपीट कर बता दें क्या। इसमें भाग जाएगा, इसमें भाग जाएगा, इसको ऊपर नीचे करोगे तो ऊपर 80 जाएगा, नीचे 4 आएगा, इसे गुणा यहाँ कर लेना, तो बन ही जाएगा, नहीं बनेगा बताओ, बन ही जाएगा, मुझे उम्मीद है आप बना लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिखाएंगे आपको। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं मेरे विद्यार्थियों, मेरे तो बहुत प्यारे विद्यार्थी हो, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मुझे देख रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है कि मेरी मेहनत को विद्यार्थी लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं बहुत बेहतरीन ढंग से आपको देने का प्रयास करता हूँ। बड़ा सुविधाओं का अभाव चलता है विद्यार्थियों, जिस कार्ड से सही नहीं दे पाते, फिर भी बेटर से बेटर देने का काम कर रहा हूँ, सही जटिल जानकारी देता हूँ, आप पता है कितना चीज़ समझा के बताता हूँ मैं, और चारों पोर्शन कवर करवा रहा हूँ, विश्वास कीजिएगा
पढ़ते रहिएगा, देखिएगा मजा आ जाएगा आपको। एक कैमरे के मूल्य में 30% की कमी के बाद नया मूल्य बनता है 2100 रुपये। तो कैमरे का वास्तविक मूल्य क्या था, हम कहते हैं, देखिएगा इतना आसान सा प्रश्न है, आराम से बताएंगे। माना कि कैमरे का मूल्य 100 रुपये था, मान लो, मानने में कोई दिक्कत थोड़ी। माना कि 100 रुपये था, 30% की कमी हो गई, मतलब 70 रुपये बेचा होगा। तो 100 रुपये का 70% कितना बन रहा है मेरे विद्यार्थियों, 2100 बन रहा है कि नहीं। अब हम कहते हैं यहाँ जो दिख रहा है आपको क्या, एक्स जी गुणा में, हम कहते हैं यहाँ लालू पक्षांतर में, कोई दिक्कत है नहीं है, नहीं ना। चलिए अब जीरो जीरो जाएगा भाई कि नहीं जाएगा, अभी बताओ जाएगा नहीं जीरो जीरो। आप कहेंगे भाई यहाँ जीरो तो है, 7 गुणा हम करेंगे 3 तो 21 बनेगा, जीरो का जीरो जाएगा। मतलब ऊपर मेरे विद्यार्थियों 30 गुणा हुआ है तो नीचे भी 30 गुणा कर दीजिएगा, कितना जाएगा 3000। इसको आप ना ओनली 5 सेकेंड में हल कर सकते थे। सीख रहे हो ना, बताओ। अगली भर्ती परीक्षा में काम देगा, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एनटीपीसी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, मध्य प्रदेश पुलिस में जल्द आने वाला, तो सब में काम देगा। तैयार होकर बैठिएगा। मध्य प्रदेश आबकारी का फॉर्म फिल होने वाला 15 फरवरी, साथ रखें, उसमें भी काम देगा। चलिए मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न दिखाएं। औसत का प्रश्न भी आपको हर चैप्टर में 2 प्रश्न मिलेगा, इस बार मिल रहा है, ध्यान रखें। तो प्रश्नों को कैसे बना देखिएगा। एक प्रश्न कहता है क्रिकेट के 50 ओवरों के एक खेल में टीम ए ने शुरुआती 15 ओवरों में प्रति 3.6 रन बनाए और 299 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 35 ओवरों में प्रति ओवर कितने रन बनने चाहिए। क्या इतना शानदार प्रश्न है, आपको हार्ड लगता होगा मुझे लग रहा है। देखिएगा कैसे बनाना है वो देखिएगा। आप लोग क्या करना है विद्यार्थियों, हम जैसे प्रश्न दिखाते हैं आपको क्या करना है, आप स्टॉप करना है वीडियो को और आप खुद बना के देखिएगा। और आपको बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो आप हमारे वीडियो को देख कर समझ लीजिएगा, ठीक है। ये प्रयास करना है, हर प्रश्न को देखना नहीं है, हर प्रश्न को बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो देखिएगा, समझे। इसमें डबल क्रॉस हो जाएगा, आपका दिमाग डबल बार लगेगा, समझे। चलिए अब हम कह रहा है प्रति ओवर, मतलब मेरे विद्यार्थियों 1 ओवर बराबर 3.6 रन बनता है। तो हम कहते हैं भाई 15 ओवर कह रहा, 15 ओवर हम देखेंगे 3.6 गुणा कर देंगे, 1 ओवर में कितना रन बनता है, 1 ओवर में 3.6 रन बनते हैं। हम कहते हैं 15 ओवर में कितना रन बनेगा, तो 15 से 1 ओवर गुणा कर देते हैं। 15 छक्का 90, जीरो आएगा। 15 तिया 45 मेरे विद्यार्थियों, 45 में जोड़ोगे 9 तो बनेगा 54। अब यहाँ पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पॉइंट लगा दीजिएगा। इसका मतलब है कि 15 ओवरों में 54 रन बनेगा, बस नहीं समझे। 1 ओवर बराबर 3.6 रन, 15 ओवर बराबर 54 रन बन रहे हैं, है कि नहीं। अब हमें कह रहा है 15 ओवर हो चुके हैं, 15 ओवर हो चुके, इसका मतलब कितने ओवर बचे, 35 ओवर, शेष 35 ओवर है। हम कहते हैं 15 ओवर में 54 रन बन चुके हैं, इसका मतलब है कि लक्ष्य कितना था 299, इसमें से इतने रन बन चुके हैं, 54 रन अलग कर दिए थे। कितने बचे देखो, 9 में 4 जाएगा 5 बचेगा, और 9 में 5 जाएगा 4 बचेगा, 2 का 2। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 245 रन बनाना है अभी। कितने ओवरों में, 35 ओवरों में। तो 35 का भाग लगा दो ना, कोई दिक्कत बताओ। अब जैसे 35 का भाग लगाओगे तुम 7 बार जाएगा जी, नहीं जाएगा। इसका मतलब हुआ कि आपको पर ओवर 7 रन बनाना पड़ेगा। भाई आपको 245 रन और चाहिए अभी, ओवर कितने बचे 35, तो 35 से भाग लगाने पर हमें मिल रहा है कि 1 ओवर बराबर 7 रन चाहिए, मतलब प्रति ओवर आपको 7 रन चाहिए। खत्म आंसर, बताओ। दिख रहा था कठिन, हल हो गया आसान से। चलिए ऐसे सीखते चलिए मेरे विद्यार्थियों, मेहनत लगता है, बताने समझाने में आप कुछ समझदार हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, शानदार प्रश्न है। समय कार का भी 2 प्रश्न आएंगे हर शिफ्ट में। इस बार एक पूछ रहा, पिछले बार एक पूछा था। W और X एक काम को क्रम से 25 और 75 दिन पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन W कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है। X शेष काम को 15 दिन पूरा करता है। शुरुआत के कितने दिन W काम छोड़ दिया, मतलब शुरुआत के कितने दिन के बाद, मतलब कितने दिन काम किया है और छोड़ दिया, कह रहा सीधी बात। देखिएगा प्रश्नों को आपको पढ़ना है और खुद भी प्रयास करना। ऑप्शन पहला आएगा जो आपको दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, लेकिन कैसे आएगा आपको देखिएगा, अभी तक समझना है। देखो हमें बैठाना है, W करता है 25 दिन में काम, X करेगा 75 दिन में काम। ये तो तरीका वही बैठने का, एलसीएम लेंगे 75, मतलब टोटल काम 75 है। अब भाई भाग लगाएंगे, आपको पता ही है नियम कॉन्सेप्ट, 25 दिया 75, W की क्षमता 3 आ गई, X भाग लगाएंगे 75 का 75, मतलब X की क्षमता कितनी है 1 है। अब हमें कह रहा है दोनों मिलकर काम करते, तो पहले W और
एक्स काम पर लगे, है कि नहीं। फिर क्या होता है, शेष काम, कुछ दिन काम छोड़ डब्लू छोड़ के भाग जाता है, डब्लू और आपका, रुक जाइए, आपको क्षमता 3 और 1 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कहने का मतलब ये है कि शुरू में क्या होता है, डब्लू भी काम करता है, एक्स भी काम करता है, काम पर लग गए। फिर क्या होता है, डब्लू छोड़ देता तो अकेले एक्स करेगा। अब कहता है हमें शेष काम, जितना काम बचा था लास्ट में डब्लू अकेले, तो एक्स अकेला काम करेगा। तो एक्स की क्षमता 1 है, हम कहते उसको कहा जा रहा है लास्ट जो शेष काम बचा था उसको 15 दिन निपटाया। मतलब एक दिन में एक काम करता है तो लास्ट के 15 दिन में निपटाया, मतलब 15 ही काम किया होगा। एक काम एक दिन में करता है एक्स, लास्ट के 15 दिन काम किया मतलब 15 ही काम किया। आपको पता है कि टोटल कार्य कितना है, 75 का। 75 में आप 15 घटाओगे तो शेष काम 0, यह हो जाएगा 6। इसका मतलब ये हुआ कि 60 काम, भाई आपके पास 75 काम था, 75 में लास्ट में 15 काम हुआ, मतलब पहले 60 काम हो चुका था। तो पहले 60 काम हो चुका था तो कौन किए थे, डब्ल्यू और एक्स किए थे। 60 काम किए थे, मतलब डब्ल्यू की क्षमता 3 थी ना, और एक्स की आपकी 1 थी, तो दोनों की क्षमता कितनी, 4। तो 4 क्षमता से काम किए थे, मतलब 4 का भाग लगाओगे 60 में तो 15 बार था। इसका मतलब कि डब्ल्यू शुरुआत के 15 दिन काम किया था। समझे, सिस्टमेटिक लिखना है, समझना है। तो डब्ल्यू काम किया था शुरुआत के 15 दिन, और लास्ट टोटल काम चला 15, पहले दिन चला शुरुआत से दोनों मिलकर काम किए, उसके बाद 15 दिन अकेला काम किया डब्ल्यू, फिर एक्स किया है। समझे, तो टोटल पूछता तो हम बोलते 30 दिन, लेकिन पूछ रहा है एक्स अकेला 15 दिन किया लास्ट के, और शुरुआत के कितने दिन काम करने के बाद भागा, मतलब 15 दिन काम करके भागा है कौन, डब्ल्यू। समझे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और बगल में बिना पेन कॉपी रख के नहीं बैठेंगे, चाहे मैथ्स का पढ़े, चाहे रीजनिंग का पढ़े, चाहे जीके चाहे हिंदी का। समझे। चलिए, समझदार बच्चे सारा काफ़ी हैं, क्योंकि मेहनत लगता है पढ़ाने में और जानकारी सही चल रहा है, तो अलाली नहीं करना है, बेवकूफ़ी नहीं करना है, ईमानदारी से चालाकी से डाटाओं को हम दे रहे हैं निःशुल्क रूप में, तो समझो, उसको ग्रहण करो भाई, है कि नहीं। चलिए, और हर विद्यार्थी को कुछ बेहतर करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए, हमें आलतू फालतू काम नहीं करना है, पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा, पढ़ाई हम आप करवा रहे हैं। चलिए, 7,700 रुपये को ए और बी सी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 4 गुना बी के हिस्से के 2 गुने के बराबर है। सीधी बात, मतलब ए का 4 गुना हिस्सा बी के 2 गुने के बराबर है। होता क्या बराबर जी, समझे कि नहीं। इस बात को समझना विद्यार्थियों, देखो पहले इतना लेकर रख लेते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कोई बात नहीं, देखिएगा इसका मतलब ये होता विद्यार्थियों, और आधा का 2 एकम 2, 2 दूना 4, है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ, आप देखिए ए का मान 1 आ जाएगा, बी का मान 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ए गुणा बी है, यहाँ बी गुणा 1 है, तो अल्टा पलटे मान हो जाते हैं। बी का मान 2 हो जाएगा और ए का मान 1 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, हमें ए का 4 गुना बी के 2 गुना के बराबर, तो हमने बराबर से जे समीकरण बनाए, समीकरण से ए का मान निकाले, बी का मान निकाले, ठीक है। आगे देखिएगा। चलिए, अब आगे आपको देखना, ध्यान रखें, लिख लिख के रखते चलिएगा विद्यार्थियों, क्योंकि हम यहाँ इसको बताते रहते हैं, तो आप समझना है कि डाटा देख देख कर लिखते चलना। अब हमें क्या रहा है यहाँ पर, ए के 4 गुना बी के 2 गुना के बराबर, ठीक बात है। अब कहता है जो कि सी के 6 गुना के बराबर, मतलब ए के साथ कर, ए का जो 4 गुना विद्यार्थियों वो सी के 6 गुना के बराबर है। सीधी बात है कि नहीं। उसी प्रकार आधा करेंगे 2 बनेगा, आधा करेंगे 3 बनेगा। इसका मतलब आप समझ गए, यहाँ ए का मान आ जाएगा 3 और सी का मान आ जाएगा 2। नहीं समझे, क्योंकि यहाँ गुणा में है ना, तो अल्टा पलटी मान हो जाते हैं। ए का मान 3 हो जाएगा और सी का मान 2 हो जाएगा। इस बात को फिर रखिएगा, ए बराबर 3, सी बराबर 2। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हमें जो डाटा कॉमन दिया था वो ए था, तो भाई यहाँ बी रख लीजिएगा, यहाँ सी रख दीजिए, यहाँ ए रख लीजिएगा। जो डाटा कॉमन होता है उसको बीच में रख दीजिए, बात तो पता ही होगा आपको। अब आपको देखिए पहली अनुपात में आपका 2 था बी का मान, और फिर जाइए हमारे पास ए है, सॉरी ए बीच में बैठे, यहाँ सी बिठा ली, ठीक है। ए का मान पहली बार 1 था, अगली बार ए का मान 3 है, यहाँ डंडा पाड़ना पड़ेगा, यहाँ अनुपात लग जाएगा। अब आपको सी का मान दे के रखा है 2, है कि नहीं। अब आपको पता है कि यहाँ जो बैठेगा वो यहाँ बैठेगा और जो यहाँ बैठेगा, तो गुणा करेंगे, 3 दूना 6 बन जाएगा भाई, और 3 एकम 3 बन जाएगा, और 2 एकम 2 बन जाएगा, ठीक। याद रखिएगा। अब हमें कह रहा है बी का हिस्सा कितना है, तो बी का मान कितना रहा, 6 आ रहा है कि नहीं। अब आप जी दिमाग लगाओ, बी का मान 6 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आंसर आएगा 6 के पहाड़े में आएगा। सीधी बात, क्या 6 के पहाड़े में आता है, ये 6 दूनी 12 6 18 नहीं आता, आंसर नहीं हो सकता।
जी अच्छा की पहाड़ी में आता है, नहीं आता। छः की पहाड़ी में जी आता, नहीं आता। ऑप्शन आपका सी ही आएगा छः की पहाड़ी में। भाई क्यों पूरा करें जब ऑप्शन मिल रहा है ना करने का। चलिए बाकी बताऊंगा मैं आगे, टेंशन मत लो आप लोग कैसे करना, ठीक है। तो 6b का मान 6 है अनुपात में, असली मान भी 6 की पहाड़ी में आएगा। ऑप्शन नंबर सी मिल गया। इतना करके आगे बढ़ जाइएगा, नंबर पक जाएगा। क्यों समय की बर्बादी करें। अब देखिएगा करना क्या था, 6 3 9 होता 10 11, क्या हुआ 11 होगा कि नहीं बताओ। चलो आज रखिएगा, टोटल अनुपात 11 हो रहा था पैसा में, और रियली में कितना 7700 मेरे विद्यार्थियों। अब हमें कह रहा था वो बी का मान, बी का हिस्सा भाई 6 होता है ना। आप कहेंगे 11 सत्ते 77, मतलब 700 गुना हुआ। इधर भी करते 700 गुना, तो बनता 7 42 और 2 जीरो 2 जीरो। आपका इतना आता आंसर, जो पहले भी आ चुका है। ओपन छाट के क्या चाहते हो बताओ। तरीका सीखना ना, समय बचाना है कि हल करके बताना। उधर तो मैं कोई पूछने वाला 42 कैसे आया, नहीं आया ना, नहीं पूछने वाला। आंसर से मतलब ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न दिखाएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा और दोनों पार्ट देखना। पार्ट ए भी देखिएगा, पार्ट बी भी देखिएगा। दोनों पार्ट देखकर आप खुद कह सकते हो मजा आया पढ़ने में। चलिए कमेंट भी कीजिए विद्यार्थियों, मेहनत पे कुछ तो कह सकते हो आप ना। चलिए अगला प्रश्न दिखाएंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, इसका हम कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। बाकी आपको लगता होगा प्रश्न बहुत कठिन है, लेकिन देखिएगा इसको हल करने का तरीका सीखना है पहले बार देखिए, ठीक है। लास्ट तक बने रहना, ध्यान रखें भागना नहीं है। 10 के 10 प्रश्न देखना है। यदि अंकित मूल कितना है, अंकित मूल का 2/5 विक्रय मूल के 3/4 के बराबर। सीधी बात, छूट की बात करा। देखिएगा कुछ नहीं करना है, हम हमेशा अंकित मूल ये मान के चल रहे हैं। अंकित मूल का 2/5 का मतलब गुणा होता है बराबर, तो बराबर विक्रय मूल एस पी का 3/4 है। सीधी बात है कि नहीं। देखिए हमें एस पी और अंकित मूल का अनुपात बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना देखिएगा, अंकित मूल नहीं छोड़ो, जो गुणा में है तो भाग में जाएगा। सीधी बात है कि नहीं, बराबर बराबर। ये 3/4 अपने स्थान पर रहेगा। आप क्या करना है, इसको आप उल्टा करोगे। भाई इसको जब ये देखो 2 गुणा में है, अभी ये बताओ है कि नहीं। इसको ला लीजिए आप नीचे भाग में, है कि नहीं। और ये भाग में कहाँ चल जाएगा, गुणा में ऊपर चल जाएगा। अब 3 पंजे 15 बन जाएगा, और 4 दूना 8 बन जाएगा। मतलब ए का मान 15 आ गया, एस पी का मान 8 आ गया। समझे, देखिएगा ए का मान एस पी का मान ये 15 है, ये 8 है कि नहीं बताओ। लिखा था 15 रुपया, बेच रहे हो 8 रुपये अनुपात में। कोई दिक्कत थोड़ी, परसेंट से भिन्न में भिन्न अनुपात में, सब चीज की का। अब आप बताइए कितना छूट दी आपने। सर आप कहोगे भाई हम तो 7 रुपये छूट दी। किस पर दियो भाई, 15 पर दियो ना। परसेंट कह रहा है तो यहाँ गुणा लगा लीजिए ना। तो आप कहेंगे सर जी बनेगा 700, तो 700 बटा जाएगा मेरे विद्यार्थियों 15। अब भाग लगाएंगे, देखिएगा अब हमारे पास आ गया 700/15। अब भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर 15 का पहाड़ा तो हमें बनता नहीं है। तो पढ़ो ना भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 चौके 60 होता, 15 पन्ना 75। इसका मतलब ये हुआ कि भाग तो जाएगा, 15 दूना 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 15 पन्ना 75। 5 बार में ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 5 बार नहीं आने वाला, तो ये तो कट गया। और 5 नहीं आ रहा तो 6 भी नहीं आएगा। अब आप कहेंगे सर 25 भी नहीं आएगा। यस, आपका आंसर यही रहा है। खुद देखो ना, 15 चौके 60 लेंगे ना, कि 15 पन्ना 75 लोगे आप। ज़्यादा चाहिए क्या, नहीं। हमें 70 या 70 से कम तक पहाड़ा पढ़ना है। तो आप कहें 15 चौके 60। इसका मतलब पहली जो डाटा आई विचार आने वाली है, आगे नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं करना तुम्हें पेपर में, आगे नहीं करना है, समय की बर्बादी नहीं करना। ऑप्शन आपका यही होगा। मुझे लग रहा आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न लेके चलेंगे विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार प्रश्न है। ये आपका इस पार्ट का लास्ट प्रश्न है, और आपने मुझे लग रहा है 10 के 10 प्रश्न देख लिए होंगे। 10 नंबर का प्रश्न चल रहा है। पार्ट 2 में फिर 10 प्रश्न रहेगा, 11 क्रमांक से 20 तक। तो दोनों पार्ट देखना बोले विद्यार्थियों, और दोनों पार्ट नहीं देखोगे तो आपका घाटा हो सकता है। जी मैं कह रहा हूँ 100% गारंटी कहता हूँ घाटा ही होगा। तो घाटा चाहते हो नहीं ना, तो देखिएगा इस प्रकार के प्रश्न पहले चैप्टर में भी आ चुका है। शानदार प्रश्न बना के दिखाएंगे, देखिएगा। साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 8,000 रुपये की धनराशि 21,520 रुपये हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर और जितने वर्षों के लिए धनराशि निवेश किया गया दोनों समान, मतलब आर और टी आपस में बराबर। सीधी बात, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो हमें दर पूछ रहा ना। देखिएगा पहले दर के नियम मैं पिछले शिफ्ट में भी बताया था। इस प्रकार के प्रश्न आए तो इधर भी बता देता हूँ, बताना मेरा काम है भाई। तुम होमवर्क का तो हल बताओगे नहीं, है कि नहीं।
आर बराबर होता है SI/P इंटू 100। P मतलब मूलधन, SI मतलब ब्याज। तो हमें तो भाई 8000 दिया है, ये P है, ये आपका क्या है, A है, मिश्र धन है। तो इन दोनों का अंतर है तो क्या होता है, SI होता है। तो हम ये काम करते हैं भाई 21,520 में 8000 घटा देते हैं, तो जो बचेगा वो ब्याज आएगा, है कि नहीं। 0 का 0 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो वह 13,520 रुपये ब्याज बना, सीधी बात, नो बकवास। मतलब आर का मान देखिएगा निकाल रहे हैं तो नीचे तो 8000 रहेगा, 8000 गुणा परसेंट के लिए अब 13,520 रुपया क्या है जी, ब्याज है, ब्याज ऊपर बैठेगा, 3 3 जीरो गए, देखिए नहीं। अब आपके पास आया है 1352, सीधी बात देखिएगा, डाटा लिखते चलना विद्यार्थियों की जगह कम रहता है, तो 1352 आपके पास आया है, इसको 8 से भाग लगाना है, देखिएगा। फिर आगे क्या करना है, समान दोनों समान तो वो बताऊंगा मैं। 8 एकम 8, आप कहेंगे सर यहाँ तो 5 बच रहा है, यस, 8 6 48, 7 बच जाएगा, और 8 9 72। इसका मतलब ये हुआ कि हमें R बराबर 169 आ गया। अब दोनों समान है कहता है विद्यार्थियों, इसका कॉन्सेप्ट हमने बताए थे, यहाँ पावर 2 लगा दो बस। R बराबर 169, यह अंडर रूट हो जाएगा क्योंकि पक्षांतर होकर वर्गमूल कह रहा है जी, बताओ R बराबर 169 का वर्गमूल होता 13। ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, बताओ ऐसा करना था कि नहीं। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने 1 से लगा के 10 प्रश्नों को देखे होंगे। ये पार्ट ए था, फिर 11 से आप 20 तक देखोगे, पार्ट बी रहेगा। इस प्रकार आपको 2 पार्टों के माध्यम से 20 प्रश्न कवर करवा देते हैं। हर तरह में हर बार इसी तरीके से फॉलो कर रहा हूँ, तो आप लोग विद्यार्थी जाके देखिएगा। 200 प्लस वीडियो बन चुके हैं और ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं, 210 हो गए होंगे मुझे लग रहा है। तो आपको 2 प्लेलिस्ट के बारे में बता चुके हैं। GKGS का डे वाइज शिफ्ट बाई 2025 का फरवरी चालू हो चुका है, वो देखना है तो GD एग्जाम 2025 GKGS एनालिसिस करके प्लेलिस्ट बना, वहाँ जाके देखिएगा। 8-9 तारीख को तो पेपर नहीं था, 10 को रहेगा, 10 का वीडियो मिल जाएगा। चलिए, मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट शिफ्ट के साथ। चलिए, धन्यवाद आपका, आप देखते रहिएगा। और अगर आपको फायदा हो तो विद्यार्थियों, तो हमें सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, बड़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, हम निःशुल्क रूप से पढ़ाई प्रोवाइड करवा रहे हैं। हर तरह की जानकारी देते रहेंगे, भर्ती परीक्षाओं की नवीनतम जानकारी, एडमिट कार्ड कब आने वाला, प्रवेश पत्र कब आएगा, परिस्थिति कब, जो भी जानकारी चाहते हो अपडेट आप लोग जुड़कर हमसे प्राप्त कर सकते हो। चलिए, तैयारी तो हम GD का करवा ही रहे हैं, जल्द हम आपके लिए RRB ग्रुप D की PYQ लेकर आएंगे, समझे। चलिए, जुड़ना ना भूलें GD के बाद बस, ठीक है, थोड़ा वेट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट साथ, धन्यवाद आपका।